तो अब हम देखते हैं नेल सबके लिए कॉफी बनाती है। क्लेन के लिए ये एक नई चीज थी, उसे कॉफी अच्छी लगती है। फिर नेल गर्ड के बारे में पूछती है। जादू के बारे में जितना उसने जाना वो एक खबर पहुंचाएगा। एलिशिया आती है, नेल उसे भी कॉफी देती है। एलिशिया शॉक हो जाती है, वो इसके बारे में नहीं जानती थी। अब हम देखते हैं बोलेट ने हाइडन पर कब्जा जमा लिया है। एस्लीन की सेना उसे रोकना चाहती थी। क्लेन बोलता है क्यों बोलेट और एस्लीन के बीच सालों से जंग चल रही है, उनके पास उतने जादूगर नहीं है। वो हाइडन को शाही भर्ती के लिए जरूरी है। वो नहीं चाहते कि बोलेट उन पर कब्जा कर ले। हाइडन की सेना भी उन्हें रोक नहीं पाई। बिना राजा के वो जादू भी नहीं कर सकते क्योंकि राजा ने इन सब चीजों को बंद किया हुआ है। नेलुरो लूना को दूध पिलाने के लिए लेकर जाती है। एलिशिया बोलती है नेलुरो बहुत अच्छी इंसान है। क्लेन बोलता है तुम्हारी बॉडी तो एक लड़की है पर तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती। एलिशिया बोलती है ये सब बातें बंद करो, कुछ काम की बात करते हैं। बोलेट अगर सत्ता में आ गया तो तुम लूना को राजा नहीं बना सकते हो। ये दिक्कत वाली बात है, कोई भी समझ जाएगा। लूना शाही हाइडन परिवार से है। वो लूना को पकड़ के उसका इस्तेमाल करेंगे कि हाइडन में आर्केनासाइट के शुद्ध करने का राज पूछा है। ड्रेल उससे जरूर पाना चाहेगा। एलिशिया के डैड सब छोड़कर छुपकर रहने लगे। ड्रेल ने उन्हें मारने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी। मेरे डैड ने उसका पीछा करने को मना किया है और मुझे भी बनने को कहा है और मुझे कहा है तुम्हें उस जगह तक पहुंचना है। फिर क्लेन हाइडन जाता है। एलिशिया साथ में जाने की बात करती है पर क्लेन मना कर देता है। तुम्हारे डैड ने ड्रेल से दूर रहने को कहा था ना। एलिशिया बोलती है हाँ, मैं तो अब शूरवीर में नहीं हूँ, एक जिंदा लाश हूँ। क्या मुझे अपने पिता का बदला लेना नहीं चाहिए? तुम शूरवीर क्यों नहीं हो, ये बात अपने आप से पूछो। तुम क्या करना चाहती थी? इस दुनिया को बड़ा करना। देखो नेल, मुझे तो याद नहीं मैंने अभी तुम्हें मना किया हो। फिर क्लेन वहाँ से जाती है और एलिशिया उसे अपना ख्याल रखने को बोलती है। शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। फिर क्लेन अपने क्लेविटस वाले रूप में आते हैं और बहुत तेज हवा बहती है। क्लेविटस जंगल के रास्ते से बढ़ता है। वहीं बोलेट की सेना हाइडन के शहर में घुस जाती है तो रोड उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वहां से आगे बढ़ता है। वहीं हम फैबियो को भी देखते हैं। एलिशिया और नेलुरो लूना को लेकर हाइडन के कुछ लोगों के एरिया में आती हैं, जहां वो देखते हैं वो कुछ लोग रिबन्स के आदमी को मार रहे थे। तो अब हम देखते हैं उन्होंने वैसे ही 9 रिबन्स को सूली पर चढ़ा दिया है। वो लोग उन्हें प्राचीन मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे और बोलेट भी हाइडन पर हमला कर दिया है। वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर एलिशिया एक होटल में जाती है जहां वहां के मालकिन के बेटे उनसे पूछताछ करते हैं। फिर कैरी आती है, वो एलिशिया से पूछताछ करती है और सच बोलने को बोलती है। एलिशिया बोलती है ये एक हाइडन का बच्चा है, हम इसके संभाल रहे हैं। फिर कैरी मान जाती है, उन लोगों को एक कमरा देती है लूना को सुलाने के लिए। तभी हम देखते हैं मैनयार्ड ने अपने जादू से उन्हें। फिर कैरी आती है और बोलती है तुम्हारा खाना रेडी हो गया है। एलिशिया नीचे जाकर खाना लेती है जहाँ बहुत सारे हाइडन के लोग राजा और उनके 13 हीरोज के बारे में बुरा भला कहते हैं। फिर तभी एक मॉन्स्टर होटल में आ जाता है। सब लोग डर जाते हैं। मैनयार्ड जो बोलेट का सबसे ताकतवर जादूगर है वो बोलता है मैं तो हाइडन के बच्चे को देखने आया हूँ, क्या वो शाही परिवार से है या नहीं। मैंने शहर को घेर लिया है, कोई भाग नहीं सका। फिर हम नेलुरो की आवाज सुनते हैं। वहाँ और एक जादूगर नाई आई थी।